गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है मार्कोनिकॉव्स रूल. ये जो रूल है ये क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में एल्कीन्स में पढ़ाया जाता है और 12 में ये हेलो एल्कीन्स हेलो एरिन्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है. सो दिस रूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. नाउ पहले जान लेते हैं व्हाट इज ए मार्कोनिकॉव्स रूल. नाउ मार्कोनिकॉव्स रूल का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ ऐड होता है. अभी एडिशन ऐसा है कि उसमें जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड होता है उसमें एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, जिस कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है उसमें जाके वो नेगेटिव पार्ट अटैच होता है. और अटैच होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दो प्रोडक्ट होता है, एक है 2 ब्रोमो एल्केन और दूसरा है 1 ब्रोमो एल्केन्स. हेलोजन एसिड मैंने यहाँ पे HBr लिया तो यहाँ पे मैं Br ही बोलूँगा. HCl2 क्लोरो होगा, अगर मैं I लूँगा तो 2 आयोडो होगा, 1 आयोडो होगा. दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, 2 हेलो प्रोडक्ट्स एंड 1 हेलो प्रोडक्ट्स. नाउ let us explain it with the help of an example. So let us see. देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पॉसिबल है, सिमेट्रिकल में नहीं होता है. सपोज यहाँ पे मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जो कि है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम क्या हुआ? प्रोपीन हो गया. नाउ यहाँ पे मैंने पकड़ लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हेलोजन एसिड लिया HBr. तो HBr में Br हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट और हाइड्रोजन हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट. अभी ऐसा है स्टूडेंट्स कि जो Br है, देखो हमारा जो रिएक्शन होने वाला है, ये रिएक्शन इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बीच में, यहाँ पे नहीं, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के बीच में हमारा रिएक्शन होने वाला है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिकॉव्स रूल, ये वाला जो Br है ये हमारा ऐड होगा उस कार्बन में जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और बाकी जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रह गया वो आके यहाँ पे ऐड होगा. ऐड होने से हमारा दो प्रोडक्ट बनेगा. पहला है CH3 CH2 CH2 Br. ये क्या हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन. और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो होगा हमारा CH3, इसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH3. नाउ दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट. नाउ सेकेंड प्रोडक्ट का नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन जो कार्बन है उसमें Br है और पहले वाले फर्स्ट पोजीशन में Br है, इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन. नाउ यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है, ये वाला जो है, लेट मी टेक इट एज 20%, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा 80%. नाउ ये जो डिफरेंस होता है, दैट मीन्स 80% जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन वो हमारा क्या है, ज्यादा, इट इज द मेजर प्रोडक्ट. और फर्स्ट जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट. नाउ अभी स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि दोनों प्रोडक्ट होते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो एक मेजर और एक माइनर क्यों होता है? सो उसके लिए हमको
ये जानना पड़ेगा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे मैंने लिया फिर से प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा प्रोपीन। ये लिया मैंने HBr। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन पे चार्ज डेवलप होगा डेल्टा पॉजिटिव और Br पे चार्ज डेवलप होगा डेल्टा निगेटिव। नाउ यहां से हमारा दो तरह के कार्बोकैटायंस फॉर्मेशन होंगे। व्हाट इज कार्बोकैटायंस? कार्बन के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। नाउ दे आर वेरी, इनको बोला जाता है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब ये रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं और फिर से रिएक्शन पे कंज्यूम हो जाते हैं। नाउ द फर्स्ट कार्बोकैटायन जो यहाँ से फॉर्मेशन होने वाला है वो है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। नाउ ये कार्बोकैटायन क्यों फॉर्म होता? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो हमारा डबल बॉन्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट HBr, ये जो हमारा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक है हमारा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस ये ब्रेक होने वाला है। नाउ पहला जो ब्रेकिंग होगा, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, ये ब्रेक होके जो पाई इलेक्ट्रॉन से इट इज गोइंग टू दिस अबव दिस कार्बन। नाउ यहाँ पे अगर जाता है तो ऑब्वियसली CH2 C के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज CH2 के ऊपर आएगा वो ले लेगा ये हाइड्रोजन को, क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा। नाउ यहाँ पे हमारा हो गया CH3 और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये जो हमारा दूसरा कार्बन है यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज किया, तो दिस इज कॉल्ड द कार्बोकैटायन। नाउ यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ ये एक एल्काइल ग्रुप है मिथाइल और दूसरा ये एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो वी विल कॉल इट एज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और जो दूसरा फॉर्मेशन होगा वो होगा, तो अभी मैं पकड़ लिया कि ये जो पाई बॉन्ड है ये घूम के इस कार्बन के ऊपर गिरा है, तो ऑब्वियसली ये C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो CH3 CH2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने से ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा ये कार्बन, और हमारा जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का बात करूं तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, दैट इज ये जो टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स CH, ये जो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये शो करता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन के पास 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, जिसके वजह से 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल होगा। चलते हैं 1 डिग्री के पास। 1 डिग्री में सिर्फ यहाँ पे देखो इथाइल, सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इथाइल। एक इथाइल से 2 मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है दैट विल बी मोर, जिसके वजह से 2 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। नाउ जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है CH3, फिर से मैं लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा है हमारा HBr के साथ। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो पहला वाला हो गया हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन और दूसरा वाला हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन।
तो दोनों में से ये जो हमारा इसका परसेंटेज है 20% और इसका है 80% और दूसरे का है 20%। तो अभी जो हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है, जिसके वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से फॉर्मेशन हुआ हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसलिए उसका जो इल्ड या फिर उसको बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 ब्रोमोप्रोपेन, द परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन इज मोर देन 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री कार्बोकैटायन से और 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन से। सो इसके वजह से हमारा जो मार्कोनिकोव्स रूल है इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब अनसिमेट्रिकल कोई मॉलिक्यूल, जैसे हेलोजन एसिड यहाँ पे मैंने लिया HBr, यहाँ पे 2 हेलो एल्केन्स इज द मेजर प्रोडक्ट देन द 1 हेलो एल्केन्स, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 1 degree carbocation. So hope students you have understood the Markovnikov's rule. If you have any sort of confusion, please leave your valuable comments in the comment sections. I will reply to that. Hope you have a great day. Thank you and all the best.